Hello everyone, welcome to my YouTube channel Akhil Priya Classes. Today we are going to discuss the chapter number 8th of class 10, that is trigonometry. So here let's go ahead with that. We know that trigonometry is made up of three words. In Greek letter, in Latin it has three combination of three words, that is trigonometry. So tri means you know that it's three, and gno means sides, and metry means measure. So from this you can know from this you can also observe that कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका क्या है कि थ्री साइड्स का मेजरमेंट जो हमें करना है दैट इज आर ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, थ्री साइड्स का मेजरमेंट किस में होगा, यानी कि जो ऐसे कोई भी क्लोज सरफेस जिसमें ओनली थ्री साइड्स होंगी. ठीक है, तो थ्री साइड्स आपको पता है कि हमारी किस में होती हैं, ट्रायंगल में. सो बेसिकली जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल्स की बात करेंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, जिसमें क्या है, एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा. ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में जो भी बात करेंगे दैट इन दैट केसेस वी विल हैव टू नो दैट कि वो 90 डिग्री का एक एंगल होगा. मान लीजिए हमारी ट्रायंगल जो है ये ए बी सी, जिसमें से एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, और जो एंगल ए और सी होगा वो क्या हो सकता है, हमारा एक्यूट एंगल हो सकता है कोई भी. ठीक है, क्योंकि वो लेस देन 90 डिग्री होगा. तो लेस देन 90 डिग्री क्यों होगा, ये आपको पता होगा कि एंगल्स जो ट्रायंगल्स होते हैं उसकी जो तीनों साइड्स होती हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है. अगर इसमें से मान लीजिए आपका जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए. तो हमारे पास एंगल बी का जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो 90 डिग्री है. तो अगर मुझे एंगल ए और एंगल सी निकालना पड़ेगा तो मैं लिख सकती हूँ कि जो एंगल ए प्लस एंगल सी मैं इस साइड ले जाऊंगी. अगर मैं ये इधर ही रहेंगे, ये 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमारे इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा. ठीक है, तो 90 डिग्री जो है इन दोनों का सम होगा, तो ये दो हैं, दैट इज वाई कि ये क्या होंगे 90 डिग्री से लेस देन होंगे, इसीलिए ये दोनों कैसे होंगे, एक्यूट होंगे. सो ये आपको क्लियर हो गया कि हमारा जो रेस्ट ऑफ दी एंगल्स होंगे जिनको हम थीटा या ए या सी कुछ भी लेंगे वो कैसे होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे. ओके, अब हम पढ़ने जाते हैं कि इसकी साइड्स को कैसे लेते हैं. सो बेसिकली आपने क्या करना है, अगर मान लीजिए ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल है, मेरे पास ए और सी जो है ऐसे एंगल है जिसमें से मुझे किसी एक को भी मैं अगर थीटा ले लेती हूँ, सपोज मैं एंगल सी को जो है थीटा ले लेती हूँ. थीटा जो होता है ग्रीक वर्ड में एंगल का नाम होता है. तो वहीं पे जो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली फ्रॉम जो इसके काफ़ी सारी जो टर्म्स हैं वो हमारे ग्रीक लैंग्वेज से ली गई हैं. सो थीटा जो है ले लिया मैंने एंगल सी को. रखिए मैं और क्लोज कर लेती हूँ अपने कैमरे को ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर दिखे. ओके, सो नाउ वी हैव कि थीटा है मेरे पास. ठीक है, एंगल सी. तो आपको हमेशा क्या है, याद रखना है कि थीटा के जो सामने पड़ेगी, जो थीटा के सामने वाली साइड होगी उसको आपने क्या बोलना है, परपेंडिकुलर. ओके, और थीटा के जस्ट बराबर जो साइड होगी, जो बस जस्ट एडजेसेंट साइड होगी, उसको आप बोलोगे बेस. ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गई. आपको पता है कि एंगल 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट या जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया. अब हमें जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रीज में जो कुछ भी साइन कॉस कोसिकेंट और ये सारी जो टर्म्स हैं ये याद करनी है. उसका सबसे पहले बहुत पुराने टाइम से एक फॉर्मूला चला आ रहा है, उसको आपको लर्न करना है, और वो बहुत ही इजी है और उसको लर्न करना बहुत इजी है. अगर आपको उतना याद हो गया तो आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी फॉर्मूला इजीली डिराइव कर सकते हो. सो फॉर्मूला क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले.
ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. इफ यू रिमेंबर दिस थिंग यू विल बी वेरी इजी टू फाइंड आउट ऑल दी फॉर्मूलाज. ओके, अब हमें देखना है कि ये कैसे होता है. देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले साइन की. मान लीजिए कि मैं साइन थीटा ले रही हूँ, ठीक है, साइन थीटा. तो साइन थीटा क्या होगा कि जो अपोजिट साइड होगी, जो उसकी सबसे अपोजिट साइड होगी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, इसको मैं एच लिख देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा डायग्राम से. तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. और ये परपेंडिकुलर जो है कौन सी साइड होगी, जो उसके जस्ट अपोजिट होगी. ओके, तो ये हमारे पास आ गया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब मैं अगर यहां से इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो P की वैल्यू क्या है, AB. ओके, और अगर मैं यहां से H की वैल्यू निकालना चाहूं तो H की वैल्यू क्या है, AC. ओके, दिस वन इज क्लियर. नाउ अगर मैं बात करती हूँ कॉस थीटा की. कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, जो थीटा के जस्ट एडजेसेंट साइड है उसको हम बेस लेंगे और उसके जस्ट जो मतलब हमारे पास हाइपोटेन्यूज है डिवाइडेड बाय दैट. ये सब इसको चलिए पहले मैं बताती हूँ. अगर हम b की वैल्यू लेते हैं, b की वैल्यू क्या है, BC है ना, ये हमारा b है, इसकी वैल्यू क्या है BC. H हमारा क्या है AC. ओके, आपने देखा होगा कि अगर जैसे हमें रेशो लेनी होती है तो हम रेशो उसको कैसे लिखते हैं, 3:4. ठीक है, 15:19 ऐसे करके लिखते हैं ना. तो क्या होता है कि हमारे जो ट्रायंगल्स होते हैं उसमें भी हमने क्या किया है, ये एक जस्ट रेशो है, फ्रैक्शंस हैं. इसी को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगी, ऐसे लिखूंगी 15/19. इसको अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना है दैट इज 3/4. तो हमने भी क्या किया है, साइन थीटा को जस्ट एक फ्रैक्शंस में लिख के दिखाया है कि ट्रायंगल में इसकी फ्रैक्शन कैसी होगी. ओके, साइड्स के अकॉर्डिंग रिलेटेड. तो हमारे पास जो आ गया साइन क्या है, AB अपॉन AC, दैट इज AB अपॉन AC. अब मैं यहां आती हूं, ये है मेरा S, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. ये S जो है ये क्या है मेरा साइन. C जो है मेरा क्या है कॉस. एंड माई T इज फॉर tan. आप इसको थीटा ले सकते हो. थीटा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ABC या जो भी मतलब लेना है आपको, जो भी अल्फा वगैरह जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एंगल यहाँ पर आ जाएगा. नाउ सपोज अब मैं इसको बता रही हूँ आपको कैसे होता है. देखिए, अगर आपने ये लर्न कर लिया तो आपके लिए बहुत इजी है. क्या है कि आप यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा. ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर है, P अपॉन H. यहाँ से आप देख सकते हैं साइन थीटा किसके बराबर है, P अपॉन H. कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर है, B अपॉन H. अब हम बात करते हैं tan कैसे निकलेगा. tan थीटा जो है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं कर दूं P/H B/H, H से H कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा P/B. ओके, सो P/V वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये मेरे tan की. वो क्या होगा बेसिकली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स थी जिनके बिहाफ पे हम और क्लैरिटी ले लेते हैं आगे और फर्दर हम डिस्कस करते हैं. आई थिंक दिस मच इज़ वेरी क्लियर टू यू कि कैसे क्या होता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार रिकॉलिंग कर लेते हैं. ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ triangle. ठीक है, trigonometry is basically of 3 words from the Greek language. trigonometry 3 sides की measurements करनी है, 3 sides की measurement करनी है, यानी कि हमारा जो कोई भी वो होना चाहिए हमारे पास पॉलीगन, वो कैसा होगा बेसिकली 3 sides होनी चाहिए उसकी. सो 3 sides किस में होंगी, ट्रायंगल्स में होंगी. ठीक है, लेकिन ट्रायंगल हम यहाँ पे ऐसा नहीं लेंगे कि हमने आइसोसेलेस ले लिया या स्केलिन ले लिया, ये नहीं लेना है हमें लेना है ऐसा जो ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी
हमारी कैलकुलेशंस हैं दैट विल बी बिहाफ ऑन दी triangles which are right angle triangle. So basically we will take the right angle triangle in which one of the angle is of 90 degree. कोई भी 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे. अभी मैं आपको और क्लियरली अच्छे से और समझाऊंगी कैसे क्या करना है. तो 90 डिग्री का ये जो एंगल है ना, इसके बराबर में थीटा ले सकते, एंगल ए या एंगल सी को किसी को भी थीटा ले सकते हैं. उसके भी हाफ पे हमारी जो ये पी और बी की वैल्यूज हैं वो भी चेंज होगी. वो कैसे होंगी अभी मैं फर्दर और बताऊंगी, आपको क्लियर कर दूंगी पूरा. तो आपने क्या करना है कि जो थीटा लिया, तो थीटा क्या होता है, थीटा के जस्ट अपोजिट जो सामने उसके कोई भी साइड पड़ रही होगी, आप उसको क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर साइड बोलोगे. ओके. और जो थीटा के जस्ट एडजेसेंट साइड होगी वो क्या कहलाएगी, बेस. और आपको पता है कि जो 90 डिग्री हमारा होता है एंगल, उसके जो सामने अपोजिट साइड पड़ती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज. ओके. तो ये क्लियर हो गया. आपको मैंने फिर बताया एक फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. ओके. यहाँ पर हमने बात कर ली साइन थीटा की. साइन थीटा को हम कैसे निकालते हैं, P अपॉन एच. साइन थीटा क्या होता है कि जो अपोजिट साइड है उसको हम डिवाइड कर देंगे हाइपोटेन्यूज से, तो परपेंडिकुलर अपॉन एच. तो हमारा जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू है ए बी लिख लिया, और एच की वैल्यू क्या है, ए सी. सो वी गेट दिस वैल्यू ऑफ साइन थीटा दैट इज ए बी अपॉन ए सी. सिमिलरली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. दैट कॉस थीटा जो है वो बेसिकली क्या होगा, जो हमारा बेस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो वी जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ द बेस दैट इज बी सी अपॉन ए सी. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट tan थीटा, तो tan थीटा जो है वो बेसिकली हमारा क्या है, sin theta divided by cos theta. So we just divide it by sin theta cos theta and we just put the values from these formulas. So you can see that ki both h will be cancelled and we get p upon b, perpendicular upon base. That will be the value of tan theta. So ये हमारे पास जो टर्म आ रही थी, तो जो अगर हमें यहाँ से हम एग्जैक्टली याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि जो हमारा साइन है वो क्या होगा, P अपॉन एच. कॉस जो है वो B अपॉन एच और tan जो होता है वो P अपॉन B होता है. ओके. आई थिंक दिस मच विल बी क्लियर. और हम आगे आपको और फर्दर मैं बताती हूँ. नाउ हमारा जो फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, वो मैंने साइड पे लिख दिया है जिसको, ताकि आपको भी बार बार याद होता रहे मेरे साथ साथ. तो अभी हमने बेसिकली जो पीछे मैंने ट्रायंगल आपको बताया था, उस ट्रायंगल में क्या लिया था, मैंने सी को थीटा लिया था. ठीक है, क्योंकि 90 तो हमारा फिक्स है बी एंगल, सी को मैंने थीटा लिया था. यहाँ पर अब मैं ले लेती हूँ कि अगर मेरा एंगल ए जो है वो थीटा होगा तो क्या कैसे क्या करेंगे. ठीक है. अब मेरा एंगल ए जो है वो थीटा है, तो मुझे थीटा के अपोजिट वाली साइड देखनी है जो उसके बिल्कुल सामने आ रही हो. तो अब ए के जो अपोजिट साइड है वो ये वाली आ रही है, तो अब जो है परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, ये वाली. ओके. सो इसको मैं P लिख लेती हूँ या परपेंडिकुलर मैं ऐसे लिख देती हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए. तो थीटा के जस्ट अपोजिट, जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, वी विल टेक दैट विन P. ओके. अब थीटा के जस्ट एडजेसेंट वाली, क्योंकि ये तो आपका फिक्स है, हाइपोटेन्यूज आपको नहीं छेड़ना है, आपको पता है कि उसकी वैल्यू h रहेगी. अब जस्ट थीटा के एडजेसेंट वाली वैल्यू वी विल टेक इट एज बेस. अगर अब मैं यहाँ पे निकालने लगूं, ओके, अगर मैं अब यहाँ पर करूंगी, तो मैं अगर मुझे यहाँ निकालना है, देखिए साइन थीटा अगर मैं यहाँ निकालूंगी, तो साइन थीटा का क्या है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करते हैं P अपॉन एच. तो P की वैल्यू मेरे पास क्या है, BC और H की क्या है, AC. ओके. अब मुझे अगर निकालना है यहाँ से cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, B अपॉन एच. B क्या है मेरा, ये वाली साइड, B अपॉन एच. तो मेरा AB जो है वो आ जाएगा B, और H की वैल्यू मेरे पास क्या है, AC. अगर मैं यहीं से tan की वैल्यू निकालना चाहूं, तो tan की वैल्यू निकाल लेते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, आपको पता है. यहां से भी हम निकाल सकते हैं सीधा कि P अपॉन बी. सो वी विल टेक P अपॉन बी. कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया है
P की वैल्यू क्या है, BC, B की वैल्यू क्या है, AB, तो ये हमारे tan की वैल्यू आ जाएगी। HH जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास, मैंने आपको ये इसमें ये बताया कि अगर हमारे पास थीटा जो है ए एंगल पे होगा तो हमें मेजरमेंट कैसे करना है। सो यू हैव टू ऑलवेज टेक द अपोजिट साइड, सॉरी इधर अपोजिट साइड जो है आपकी परपेंडिकुलर की, वो आपको हमेशा क्या देगी, साइन थीटा मतलब देगी, सामने वाली साइड आपको देखनी है ऑलवेज, so that will give you the perpendicular side, okay, and the adjacent of the theta will give you the base of the triangle जो आपको लेना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स रहता है, ये बात हमारी हो गई। और आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सो फ्रॉम दिस यू कैन इजिली कैलकुलेट ऑल दी वैल्यूज। सो अब हम फर्दर बढ़ते हैं कि tan के अलावा क्या होता है। अब देखिए, मैं एक मिनट इसको, नाउ वी हैव कि जो साइन होता है, साइन थीटा, उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, 1 कोसिकेंट थीटा, ओके। और जो कॉज होता है उसका रेसिप्रोकेट क्या होता है, सिकेंट थीटा। इसी तरह जो हमारा tan थीटा होता है उसका रेसिप्रोकेट होता है 1 कॉट थीटा, ओके। अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूं, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकेट है ना, तो आप इसको लिख सकते हो। उल्टा है, रिवर्स में आ जाती है चीज। अगर मैं लिखना चाहूँ सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। तो इसी तरह अगर मैं कॉट को यहाँ ले जाऊँ, tan यहाँ आ जाएगा, तो कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 1/tan थीटा। सो ये हमारा क्या था, आपको थोड़ा सा बेसिक मैंने बताया कि जो ये रेसिप्रोकेट्स होती हैं, ये वैल्यूज, इन वैल्यूज के बारे में और पढ़ते हैं फर्दर। मेरी नेक्स्ट वीडियो को आप देखना, इस चीज़ को समझने के लिए। सो यहाँ पर मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली क्या होती है। इसमें थीटा एंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग में हम कैसे परपेंडिकुलर और बेस जो है उसको निकालते हैं, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा की वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, आपको ये पता चला। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द रेसिप्रोकेट ऑफ दीज 3 टर्म्स, साइन, कॉस एंड tan थीटा। अब मेरी फर्दर आगे वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा समझने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।